स्वागत है बुक रिव्यूज एक्सप्लेन्ड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मास्टर योर टाइम किताब के बारे में, जो टिबो मुरिस द्वारा लिखी गई है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के 24 घंटे पर्याप्त नहीं होते? क्या आप महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं? यह किताब आपको अपने समय पर नियंत्रण पाने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की व्यावहारिक रणनीतियां देती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप जान सकें कि आप हर पल का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा समय सीमित है और कभी कभी 24 घंटे भी पर्याप्त नहीं लगते। लेकिन आप अपना समय कैसे बिताते हैं? क्या आप उन महत्वपूर्ण कार्यों पर समय लगाते हैं, या आप वह व्यक्ति हैं जो टाल मटोल करते हैं और अपने समय को छोटे मोटे कामों में व्यर्थ करते हैं? मनोरंजक और मजेदार गतिविधियां आनंददायक हो सकती हैं, लेकिन यह एक ऐसी आदत भी बन सकती हैं जिसे छोड़ना मुश्किल हो। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नया टीवी सीरीज देखना शुरू करते हैं तो आप कई एपिसोड देखने लग सकते हैं और खुद से कहते हैं, बस आज के लिए आखिरी एपिसोड। टीवी देखना या ऑनलाइन सामग्री स्ट्रीम करना बुरा नहीं है, लेकिन इस पर घंटों बिताना आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसा करके आप अपना समय बर्बाद करते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हैं। सोचिए, अगर आपने उन घंटों को पढ़ाई में लगाया होता तो आपका प्रदर्शन स्कूल में बेहतर होता और आपको सफलता के और अधिक मौके मिलते। यही बात मास्टर योर टाइम सिखाने का उद्देश्य रखती है। इस सारांश में आप सीखेंगे कि अपने समय का प्रभावी उपयोग कैसे करें। आप उत्पादकता और टालमटोल की आदत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप यह भी जानेंगे कि अपने समय का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं, तो इस अवसर को अपनाइए और अपने समय के मालिक बनिए। आइए शुरुआत करते हैं। उत्पादकता को समझना। उत्पादकता का मतलब है दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण कामों में संलग्न रहना। अपने समय का मालिक बनना यानी इसे समझदारी से अपने शौक, काम और सामाजिक संबंधों के लिए उपयोग करना। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इन गतिविधियों के प्रति कितने समर्पित हैं। उत्पादकता इस बात से जुड़ी है कि आप अपने कार्यों को कैसे प्रबंधित करते हैं और उनमें कितनी ऊर्जा लगाते हैं। आइए इसे बेहतर समझते हैं। दिन के दौरान आपकी ऊर्जा का स्तर बदलता रहता है, इसलिए यह पहचानना जरूरी है कि आपकी ऊर्जा किस समय उच्चतम स्तर पर होती है। उदाहरण के लिए, सुबह के समय आपकी ऊर्जा शाम की तुलना में अधिक हो सकती है। इसलिए सुबह के समय 1 घंटे को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित करना आपकी उत्पादकता को काफी बढ़ा सकता है। आपको कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विचलित होने से बचना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने से आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे आप छोटे मोटे कार्यों में समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। ऊर्जा चक्र के 6 चरण होते हैं। पहला चरण ऊर्जा का संरक्षण करना, जो आप अपनी नींद की गुणवत्ता सुधार कर, पौष्टिक भोजन करके और नियमित व्यायाम करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा चरण, जब आपके पास पूरी ऊर्जा हो तो यह जानना कि इसे कहां और कैसे उपयोग करना है। तीसरा चरण, अपनी ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना। चौथा चरण, जिस कार्य में आप लगे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाना और विकर्षणों को खत्म करना। पांचवां चरण, नियमित ब्रेक लेकर अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना और चक्र को फिर से शुरू करना। उत्पादकता के स्तर। पहला स्तर, ध्यान भंग करने वाले कारकों को हटाकर अपने फोकस को बेहतर बनाना। दूसरा स्तर, अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना ताकि आप पूरे जोश के साथ कार्य कर सकें। तीसरा स्तर, विशिष्ट दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारित करना ताकि आप उन कार्यों की पहचान कर सकें जिन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। चौथा स्तर, अपने दिन की योजना बनाना, जिसमें टू डू लिस्ट और समय सीमा बनाना शामिल है। पांचवां स्तर, एक सक्रिय सामाजिक जीवन बनाए रखना, परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ संवाद करना। उत्पादकता प्रणाली बनाना और उसका उपयोग करना। 8, उत्पादकता टूल्स को भूल जाइए। बस योजना बनाने और अपनी प्रणाली बनाने के लिए कागज और पेन का उपयोग करें। 2, अपनी उत्पादकता के स्तर के बारे में सोचें, एक सरल प्रणाली बनाएं और इसे लागू करना शुरू करें। 3, जैसे जैसे आप उच्च उत्पादकता स्तर पर पहुंचते हैं,
आप अपनी प्रणाली को संशोधित और बेहतर बना सकते हैं। टालमटोल को समझना। टालमटोल एक आदत है जो किसी को भी कमजोर बना सकती है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि आप टालमटोल क्यों करते हैं और प्रेरणा कैसे काम करती है। एक, पहला कारण, कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होती, जैसे कार्य का महत्व। आपको क्या करना है और इसे कैसे पूरा करना है। इसे बदलने के लिए खुद से पूछें कि क्या आप वास्तव में मानते हैं कि कार्य महत्वपूर्ण है। उन कारणों की पहचान करें जिनसे यह तय हो सके कि आपको यह कार्य करना चाहिए। इन कारणों की पहचान करने के बाद यह पूछें कि यदि आप यह कार्य पूरा नहीं करेंगे तो आपको क्या परिणाम भुगतने होंगे। फिर सोचें कि कार्य पूरा करने के बाद आपको कैसा महसूस होगा और इसे आसान मानते हुए शुरू करें। यदि आप अभी भी नहीं जानते कि क्या करना है तो अपने वरिष्ठों से अधिक जानकारी मांगें या बेहतर दृष्टिकोण खोजने के लिए ऑनलाइन खोजें। दूसरा कारण, प्रेरणा कैसे काम करती है यह न समझना और मानसिक बाधाएं जो आपको पीछे रखती हैं। मोटिवेशन सिर्फ प्रेरित महसूस करने के बारे में नहीं है। यह तब आता है जब आप किसी कार्य पर कार्रवाई करना शुरू करते हैं। मानसिक बाधाएं भी आपके अनुशासन में हस्तक्षेप करती हैं। उदाहरण के लिए, आपको लग सकता है कि कोई कार्य कठिन है। ऐसा होने पर अपने कार्यों की सूची बनाएं और उन्हें छोटे छोटे भागों में विभाजित करें ताकि आप उन पर कार्रवाई कर सकें। टालमटोल का तीसरा कारण, किसी कार्य को अच्छी तरह से न कर पाने का डर। यह डर महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन इसे आपको रोकने न दें। इसके बजाय इस डर को स्वीकार करें और कार्य पूरा करें। ध्यान रखें कि कोई भी चीज हमेशा बेहतर की जा सकती है, इसलिए असफलता या गलतियों से डरने की जरूरत नहीं है। चौथा कारण, मानसिक बोझ, जो कार्यों की अधिकता के कारण आपको अभिभूत कर देता है। इसे दूर करने के लिए सभी कार्यों को लिख लें जिन्हें आपको पूरा करना है। उन्हें आसान से कठिन के क्रम में श्रेणीबद्ध करें। प्रत्येक कार्य के लिए समय आवंटित करें और जितने कार्य संभव हो उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। अब जब आप टालमटोल और उत्पादकता को समझ चुके हैं तो आप ध्यान केंद्रित करने, समय प्रबंधन और ऊर्जा स्तरों को सुधारने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका ढांचा आपकी वास्तविकता के अनुरूप हो ताकि आप इसे प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। समय की धारणा का उपयोग। हम हमेशा वर्तमान में जीते हैं, लेकिन हम अतीत और भविष्य का उपयोग मानसिक मॉडल के रूप में करते हैं ताकि हम अपने समय का उपयोग कर सकें। हालांकि जब इन मानसिक मॉडलों का दुरुपयोग होता है तो यह हमारी उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, आप एक ऐसा पल याद कर सकते हैं जब आपने खुद को लेकर बुरा महसूस किया हो या आत्मदया का अनुभव किया हो। इन क्षणों से सीखने के बजाय आप अतीत को अपने वर्तमान को सीमित करने देते हैं, जबकि अतीत को याद रखना गलत नहीं है। इसका उपयोग अपने भविष्य की भविष्यवाणी के लिए नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अतीत से सीखे गए पाठों का उपयोग करके खुद को मजबूत करें और अपनी वास्तविकता में सुधार करें। अपनी उपलब्धियों पर चिंतन करें। अपने अतीत और वर्तमान स्वरूप को अलग करें। खुद को और दूसरों को माफ करें। दर्दनाक घटनाओं को जाने दें। पुरानी यादों को अपने मन से हटाकर आप भविष्य की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। जो आप बनना चाहते हैं उस चीज लेंगे और इसे वास्तविकता बनाने के लिए अपनी क्रियाओं की योजना बनाएं। एक स्पष्ट मार्ग, विकर्षणों की पहचान करें और उन्हें खत्म करें। संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएं। वैकल्पिक समाधान तैयार रखें। एक बार जब आपकी योजना तैयार हो जाए तो कार्रवाई करना शुरू करें। आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करके और उनके बारे में उत्साहित महसूस करके ऐसा कर सकते हैं, जो आपको आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, भविष्य की योजना बनाते समय नकारात्मकता के बारे में चिंता करना बंद करें। इसके बजाय अपने भविष्य के लक्ष्यों को इस तरह से पूरा होते हुए देखें जैसे आप चाहते हैं। अब जब आपने अतीत का दुरुपयोग करना बंद कर दिया है तो आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि यही जादू होता है। यह स्पष्ट करें कि आप आज क्या हासिल करना चाहते हैं। दिन को बिना कुछ महत्वपूर्ण किए मत जाने दें। इस दिन को अपनी माइक्रो लाइफ के रूप में मानें, जो आपकी मैक्रो लाइफ बनाने में मदद करता है। अगर आप इस दिन को तुच्छ कार्यों में व्यतीत करते हैं तो आपकी माइक्रो लाइफ अर्थहीन होगी। क्या यह आपको आपके बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा? नहीं। इसलिए अपनी नीयत को मजबूत करें। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होकर जो चुनौतीपूर्ण, मूल्यवर्धक, यादगार हों और आपके स्वास्थ्य में सुधार करें। ऐसा करने से
जब आप इस समय को पीछे मुड़कर देखेंगे तो गर्व महसूस करेंगे। लेकिन आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं? अपने वर्तमान ऊर्जा को किसी उत्पादक चीज में लगाकर। उदाहरण के लिए, ऐसी कौशल सीखें जो भविष्य में उपयोगी हों या अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करें। इस तरह आप अपने समय को सार्थक गतिविधियों में व्यतीत कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स देखने या वीडियो गेम खेलने की जगह। याद रखें, तुच्छ कार्यों में व्यर्थ की गई ऊर्जा को आप वापस नहीं पा सकते। बस अपने समय का समझदारी से उपयोग करें। उदाहरण के लिए, नेटफ्लिक्स देखने में 4 घंटे बिताने के बजाय आज इसे 1 घंटे तक सीमित करें और बाकी 3 घंटे महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च करें। आप अपनी गतिविधि बदल सकते हैं, जैसे कुछ देखने की जगह किताब पढ़ना, ताकि यह आपके भविष्य और जीवन में सार्थक योगदान दे सके। समय के सही उपयोग के अलावा दीर्घकालिक सोच को ध्यान में रखें। यह आपको सफलता का बेहतर अनुमान लगाने में मदद करता है। अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है, तो आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। सफलता की एक और कुंजी है निरंतरता। आप जो रोज करते हैं वह बहुत मायने रखता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक विदेशी भाषा सीख रहे हैं और हर दिन अपने कौशल को सुधारने के लिए काम करते हैं, तो आप समय के साथ अपनी प्रगति से चकित हो जाएंगे और महसूस करेंगे कि आपने पहले से कहीं अधिक सीखा है। दीर्घकालिक और निरंतर बने रहना आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप हर दिन कुछ करने की कोशिश करेंगे। याद रखें, रोज छोटे छोटे कदम उठाने से आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। तत्कालता, अर्जेंसी। तत्कालता एक और तरीका है जो आपको उत्पादकता की ओर धकेलता है। अगर आप इस तरीके का उपयोग नहीं करते, तो आप टाल मटोल करते रहेंगे, जिससे आपकी प्रगति, लक्ष्य और भविष्य में देरी होगी। इसलिए खुद को ज्यादा आराम देने से बचें। 90 दिन की अवधि। 90 दिन या 3 महीने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त हैं। पहले दिन को स्थगित करने के बजाय खुद को आगे बढ़ाएं और 4 दिनों का काम एक ही दिन में पूरा करें। बार बार समय सीमा तय करें। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और उन्हें रोजाना पूरा करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिख रहे हैं, तो इस गतिविधि को निम्नलिखित कार्यों में विभाजित करें। 1 रूपरेखा तैयार करना। 2 पहला मसौदा बनाना। 3 पांडुलिपि को संपादित करना। इस तरह आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और छोटे छोटे सफलताओं से प्रेरित रह सकते हैं। अपने समय का सार्थक उपयोग करना। आप अपने समय का सार्थक उपयोग कैसे कर सकते हैं? पहला, सीमित सोच से छुटकारा पाएं। उदाहरण के लिए, यह सोचना बंद करें कि मेरे पास समय नहीं है। अगर आप ऐसा कहते रहते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं या कुछ नया शुरू करने की प्रेरणा की कमी महसूस कर रहे हैं। अगर आप इस मानसिकता के साथ बने रहते हैं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा, प्रेरणा का इंतजार मत करें। जब आप सोचते हैं कि आपके पास किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप आलसी हो रहे हैं। यह कहने का एक और तरीका है कि कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इसके लिए समय निकाल सकें। इसके बजाय कहें, मुझे अभी बहुत काम करना है। इस समय मेरे पास इस कार्य के लिए समय नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही मैं लंबित काम पूरा कर लूंगा, मैं इन स्पेस के लिए समय बनाऊंगा। तीसरा, आत्म जागरूक बने। यह समझने की कोशिश करें कि आप अपना समय विभिन्न कार्यों पर कैसे व्यतीत करते हैं। यह भी ध्यान दें कि आप कितना समय अनुपयोगी गतिविधियों जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या अपनी फाइलें व्यवस्थित करने में लगाते हैं। स्वयं पर नियंत्रण वापस पाएं और व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाएंगे और कार्यों को उत्पादक तरीके से पूरा कर पाएंगे। सचमुच उत्पादक बने। यह सुनिश्चित करें कि आप जो कार्य प्रतिदिन करते हैं, वे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े हों। आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, अगर मैं आज यह कार्य करता रहा, तो क्या मेरी करियर अगले 5 या 10 सालों में सफल होगी? अगर जवाब नहीं है, तो कुछ बदलाव करें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। 1, अपनी ताकत और क्षमताएं पहचानें। उन कार्यों को पूरा करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करें। 2, अपना जुनून खोजें। उन गतिविधियों के बारे में सोचें जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। दैनिक कार्यों के लिए स्पष्ट दृष्टि बनाएं। नीचे दिए गए सुझावों का पालन करें। 8,
कार्य रोमांचक होना चाहिए ताकि आप इसे करते समय बोर महसूस ना करें। 2. लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि आप जान सकें कि कहां ध्यान केंद्रित करना है और कहां नहीं। 3. कार्य आपके मूल्यों और जीवन दर्शन के साथ मेल खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो ऐसे कार्य चुनें जो आपको पूर्ण नियंत्रण दें। 4. कार्य आपको जीवंत महसूस कराए। ऐसा कार्य चुनें जो आपके कौशल और मूल्यों से मेल खाता हो। 5. चुनौतीपूर्ण कार्य करें। अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इस तरह आप अपने बारे में अधिक सीखेंगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। समय का प्रभावी उपयोग करें और इसे गुणा करें। नीचे दिए गए सुझावों पर विचार करें। 8. सहायता मांगें। हर चीज खुद करने की बजाय मदद लें। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता है जो स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच में है, तो अनुवादकों को ढूंढने के बजाय उन लोगों से पूछें जिनके पास पहले से ही इसकी एक प्रति हो। 2. स्मार्ट सोचें। अपना सीखने का समय कम करें। वीडियो ट्यूटोरियल देखें, कोच या मेंटर हायर करें। इससे आप चीजें जल्दी सीख सकते हैं और समय बचा सकते हैं। 3. मास्टरी माइंडसेट अपनाएं। किसी कौशल में महारत हासिल करने की मानसिकता विकसित करें। लगातार सीखने और बेहतर बनने का प्रयास करें ताकि समय के साथ आप अधिक प्रभावी और कुशल हो सकें। आप मास्टरी माइंडसेट को पुनरावृत्ति में महारत हासिल करके, मौलिक सिद्धांतों को मास्टर करके और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहकर अपना सकते हैं। पुनरावृत्ति में महारत हासिल करना मतलब है किसी चीज का प्रतिदिन अभ्यास करना जब तक वह स्वचालित नहीं हो जाता। मौलिक सिद्धांतों में महारत हासिल करना मतलब है किसी कार्य को करने से पहले उसके कदमों को समझना। उदाहरण के लिए, वेट एक्सरसाइज को सही तरीके से करना सीखें ताकि चोट से बच सकें, या जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखने के लिए प्रभावी अध्ययन टिप्स सीखें। याद रखें, अगर आप मौलिक सिद्धांतों को नहीं याद रखते और कुछ भूल जाते हैं तो आपके पास संदर्भ के लिए कोई गाइड नहीं होगा। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना परिणामों को प्राप्त करने में बहुत फायदेमंद हो सकता है। यदि आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप अपने आप को बढ़ने और प्रगति करने का अवसर देते हैं। 4. सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। यह निर्धारित करें कि कोई कार्य आवश्यक है या नहीं। इसे इसकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर विचार करके इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका खोजें। समान कार्यों को एक साथ समूहित करें और अपनी कार्य सूची का पालन करें ताकि आपका काम व्यवस्थित रहे। 5. अपने कौशल में सुधार करके अपना समय गुणा करें। आप अपने समय को अपने मौजूदा कौशल को बेहतर करके या नए कौशल सीखकर गुणा कर सकते हैं। अपने कौशल की पहचान करें और उन कार्यों को चुनें जो उन्हें बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको ऑफिस में गूगल स्प्रेडशीट्स पर काम करना है तो एक छोटा कोर्स करें या YouTube वीडियो देखकर इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके सीखें। 6. समझदारी से बचत और निवेश करें। जब आप अपना समय प्रभावी तरीके से उपयोग करना जान लें तो इसे बचाने के द्वारा धन जमा करें। धन भविष्य में विभिन्न अवसर प्रदान कर सकता है। आप इसे अपने व्यवसाय या करियर में निवेश कर सकते हैं। समय के साथ धन आपके विकल्पों को बढ़ाता है। अपने वेतन के अनुसार अपनी खर्चों का प्रबंधन करके स्मार्ट उपभोक्ता बने। उदाहरण के लिए, यदि आप $900 का फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन प्रति घंटे केवल $15 कमाते हैं, तो विचार करें कि इस राशि को कमाने के लिए आपको कितना समय और प्रयास करना होगा। फिर अपने आप से पूछें कि क्या इस फोन पर इतनी रकम खर्च करना उचित है या क्या एक सस्ता मॉडल पर्याप्त होगा। 7. समय बचाने के लिए पैसे का उपयोग करें। अपना समय मूल्यवान बनाए रखते हुए आप पैसे का उपयोग समय बचाने के लिए कर सकते हैं। यह नए कौशल सीखने या अपने व्यवसाय या नौकरी के साथ अतिरिक्त काम करने में शामिल हो सकता है। जितना अधिक समय आप मूल्यवान कार्यों में लगाएंगे, उतना अधिक पैसा आप कमाएंगे। इन टिप्स का पालन करके आप प्रभावी तरीके से अपना समय उपयोग और गुणा कर सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता और सफलता में वृद्धि होगी। अद्वितीय ध्यान विकसित करना। सच यह है कि आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं। जो काम आप करते हैं और उस पर जो समय आप खर्च करते हैं, वह बहुत कीमती है। चूंकि आपके पास सीमित ऊर्जा और समय है, आपका बढ़ा हुआ ध्यान ही एकमात्र संसाधन है
जिसका आप कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो इन चीजों से बचें। कार्य स्विचिंग, एक कार्य से दूसरे कार्य में न कूदें, क्योंकि यह आपकी एकाग्रता की गति को तोड़ देता है। विचलन, अपने ध्यान की घड़ी के दौरान किसी भी चीज को आपको विघटनित होने देने से बचें, क्योंकि उस ध्यान को फिर से प्राप्त करना कठिन होगा। 3 ईमेल और सूचनाओं की जांच, इससे केवल आपका ध्यान भटकेगा और आपकी एकाग्रता बिखर जाएगी। 4 अनावश्यक कार्य, शुरुआत में तुच्छ कार्यों पर ध्यान केंद्रित न करें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसके बजाय अपनी ऊर्जा का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों पर करें। अपने ध्यान को अधिक उत्पादक बनाने के लिए ये टिप्स मदद कर सकती हैं। एक सही कार्य की पहचान करें और उस पर कम से कम 45 मिनट ध्यान केंद्रित करें। 2 गहरी एकाग्रता का अभ्यास करें और सभी विघटन को समाप्त करने की कोशिश करें। 3.80.20 सिद्धांत लागू करें। 80-20 सिद्धांत का उपयोग करके अपनी एकाग्रता को तेज करें, जो कहता है कि आपको 20% क्रियाओं को लेना चाहिए, जिससे 80% परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक नई किताब लिखते हैं और उसे जारी करते हैं, तो विज्ञापनों के माध्यम से इसे बढ़ावा देना हजारों पाठकों तक पहुंचता है। यह प्रचार सिर्फ 20% समय और प्रयास लेता है, लेकिन आपको 80% परिणाम मिलते हैं। अपने आप से पूछें कि क्या 80-20 सिद्धांत आपके काम पर लागू होता है? अगर नहीं, तो अगली बार उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो अधिक लाभ प्रदान करें। 80-20 सिद्धांत के अलावा फ्लो स्टेट को समझना और प्राप्त करना आपके ध्यान को विकसित करने में मदद कर सकता है। फ्लो स्टेट वह स्थिति है जब आपका मस्तिष्क पूरी तरह से एक कार्य में डूबा होता है। जब आप काम करते समय का ध्यान खो देते हैं, तो आप फ्लो स्टेट में होते हैं, क्योंकि आप अपने काम का आनंद ले रहे होते हैं। इस स्थिति में आपका मानसिक ध्यान स्वाभाविक रूप से सभी विघटन और नकारात्मकता को दूर कर देता है। अब जब आप फ्लो स्टेट के लाभों को जानते हैं, तो आइए हम वह कदम चर्चा करते हैं जो आपके मस्तिष्क को इस स्थिति में प्रवेश करने में मदद करेंगे। 1 दैनिक दिनचर्या बनाएं और सख्ती से उसका पालन करें। प्रेरणा का इंतजार मत करें, बस काम शुरू करें। हर दिन उसी समय और स्थान पर अपनी दिनचर्या का पालन करें। अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए एक संकेत का उपयोग करें, जैसे काम से पहले ध्यान करना, ताकि आपका मस्तिष्क ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हो सके। 2 विघटन को समाप्त करें। सूचनाओं को बंद करें, हेडफोन पहनें और आसपास के लोगों से कहें कि आपको परेशान न करें। इससे आपका फ्लो स्टेट बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे आप बिना विघटन के काम कर सकते हैं। 3 काम के अलावा उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाती हैं। इसमें आपके पसंदीदा शौक, किताबें पढ़ने, बोरियत महसूस करने की अनुमति देना या नियमित ब्रेक लेना शामिल हो सकता है। इन रणनीतियों को लागू करके आप अद्वितीय ध्यान विकसित कर सकते हैं, जिससे आप अपने कार्यों में अधिक उत्पादक और कुशल बनेंगे। निष्कर्ष 1 सबसे पहले आपने सीखा कि उत्पादकता का मतलब सही समय पर सही कार्यों में अपनी ऊर्जा का चैनल बनाना है। यह महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करके अपनी ऊर्जा स्तर को बढ़ाकर और ध्यान केंद्रित करने के लिए विघटन को समाप्त करके हासिल किया जा सकता है। 2 दूसरा, आपने समझा कि समय बेहद कीमती है। आपको अपना समय और ऊर्जा अतीत या भविष्य पर नहीं बर्बाद करना चाहिए। इसके बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत से सीखे गए पाठों और भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करें। 3 आपने सीखा कि समय का प्रभावी तरीके से उपयोग कैसे करें। इसमें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना, महत्वपूर्ण कार्यों पर समय बिताना और सीमित विचारों से बचकर नियंत्रण प्राप्त करना शामिल है। 4 आपने सीखा कि अपने समय को अधिकतम कैसे करें। कार्यों के लिए मदद प्राप्त करें जो आप अकेले करने की कोशिश करते हैं, ताकि समय बच सके। मौलिक सिद्धांतों में महारत हासिल करें ताकि आपके पास स्पष्ट दिशा निर्देश हों। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों में समय निवेश करें जो आपके कौशल को बेहतर बना सकती हैं। 5 आपने समझा कि ध्यान समय के प्रभावी उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। आप 80-20 सिद्धांत लागू कर सकते हैं और फ्लो स्टेट में प्रवेश करके अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। संक्षेप में, समय को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करने का अवसर देता है। याद रखें, समय को वापस नहीं पा सकते। हर पल को समझदारी से उपयोग करें
और हर दिन उत्पादक बनने की कोशिश करें। हमारे मास्टर योर टाइम के सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये बुक आपको अपने समय पर नियंत्रण पाने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखें, हर पल कीमती है और समय को मास्टर करना आपके सपनों को हासिल करने की कुंजी है। अगर आपको यह सारांश सहायक लगा तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी सशक्त सामग्री मिल सके। हमें कमेंट में बताएं कि आप इन रणनीतियों को अपनी दैनिक जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। अगली बार तक प्रोडक्टिव बने रहें और अपने समय को मास्टर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।